नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दर्शकों, अक्सर हम देखते हैं कि हम अपनी ईर्ष्या के वश होकर एक दूसरे के लिए बुरा सोचते रहते हैं। हम दूसरे लोगों की बुराई करते रहते हैं उनके पीठ पीछे। हम यह सोचते हैं कि जो इसके साथ अच्छा हो रहा है वह हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा। और आजकल तो ये सब चीजें बहुत ही आम हो चुकी हैं। यहाँ तक कि इंसान अपनी इस ईर्ष्या के वश इतने नीचे गिर चुके हैं कि वे एक दूसरे की हत्या पर तुल जाते हैं। इसीलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के साथ मैं ब्रह्म ज्ञान वाणी धर्म ग्रंथ के कुछ ऐसे दोहों को बांटूं जिनमें कि हमें इन सभी बातों के ज्ञान से परमात्मा द्वारा अवगत कराया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे कुछ ऐसे ही दोहों के साथ जो हमें बताते हैं कि हमारे दूसरे के प्रति ईर्ष्या करने से हमारा क्या नुकसान हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले दोहे के साथ। कुआं खोदत क्यों फिरे औरन को इंसान, जा कुआं को खोदता देख रहे भगवान। यानी हम दूसरे मनुष्यों के लिए अपने ईर्ष्यावश जिस कुएं को खोद रहे हैं कि वे उसमें आकर गिर जाएं, उसे हमें नहीं खोदना, क्योंकि हमारे प्रत्येक कर्म को परमात्मा हमारे भीतर बैठकर देख रहे हैं। तेरे मन में विष भरो तो को ही डसले, मत खोदे काई और को जो तो को दुख दे। यानी हमारे मन के भीतर जो विष भरा हुआ है वह विष हमें ही एक दिन डस लेगा, और जिस दुख को हम दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं वह दुख एक ना एक दिन हम पर ही लौट कर आ जाएगा। कुआं कर्मन कर खुदे, खोदे अज्ञानी, अज्ञानी संसार को ज्ञान दे ज्ञानी। जिन कर्मों को कर हम उस कुएं को खोद रहे हैं, हमें यह भी बात ध्यान रखनी होगी कि वे कर्म एक ना एक दिन हमारे जीवन के आड़े भी आएंगे, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं उसमें किसी और व्यक्ति की भागीदारी नहीं हो सकती। उन कर्मों के भोगने के, उनके फल के भागीदार केवल और केवल हम ही होते हैं। इसीलिए हम दूसरे का बुरा ना करके यह सोचें कि हम किस प्रकार अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इस बात का ज्ञान हमें ज्ञानी जन कराते हैं। एक जन्म ना जगत में तेरो बंदे होए, ना जाने का जन्म में हरि घेर दे तोए। इतनी बड़ी बात यहाँ पर लिखवा दी गई है कि हम इस भूल में बिल्कुल भी ना रहें कि जो कुआं हमने खोदा है उसमें दूसरा व्यक्ति आकर गिर जाए। मान लीजिए वो गिर भी गया, पर यहाँ पर तो यह लिखवा दिया गया है कि आपको केवल और केवल यही नरजीवन नहीं मिला, न जाने कितने जन्म आपको मिलेंगे और न जाने कौन से जन्म में परमात्मा आपको उस कुएं में गिरा दे। फिर तो हम सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं कि हे परमात्मा, मैंने क्या बुरे कर्म किए थे कि आज मुझे यह सब भोगना पड़ रहा है। कहते हैं ना आप, जब भी आपके साथ कोई बुरी चीज हो जाए, कोई बुरी घटना घट जाए, कि हे प्रभु, मेरे कौन से जन्मों के फल आप मुझे दे रहे हो। तो कोई बात नहीं, पिछले जन्मों में आपने जो कर्म किए हैं उनका पछतावा तो होगा ही होगा, पर कम से कम इस जन्म के कर्मों को तो इस तरह सुधार लें कि आपको परमात्मा से यह कहना ना पड़े दोबारा। आत्म पिता परमात्मा सब जग दे रहे ज्ञान, अंधकार मन खोदता ध्यान राख इंसान। अर्थात हमारे मन भीतर जो अंधकार बसा हुआ है, ईर्ष्या का अंधकार, उसके वश होकर हम उस कुएं को खोद रहे हैं, पर उसके पीछे जो रोशनी हमें यह बता रही है कि यह एक गलत कर्म है, उस पर हमारा ध्यान नहीं है, पर हमें उसी पर ध्यान देना होगा। कुआं साधारण नहीं जाकू खोद रहे हो, लख 84 जाल है मेरो मान कहो। परमात्मा यहाँ हम मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यह कोई साधारण कुआं नहीं है जिसे हम दूसरे व्यक्ति के लिए खोद रहे हैं। यह कर्मों का एक ऐसा कुआं है जो हमें 84 लाख योनियों के फेरे तक पहुंचा सकता है। औरन कुआं पाप है मत खोदे इंसान, मन के कर्मन पाप को लिख धरते भगवान। औरों के लिए इस प्रकार बुरा सोचना, बुरा कहना या फिर उन्हें किसी भी बुरे जाल में फंसाने के बारे में एक विचार भी मन में लाना पाप का कर्म बता दिया गया है यहाँ पर। और इन्हीं
पापों के कर्मों का एक एक लेखा जोखा परमात्मा के पास रखा रहता है, जो समय आने पर हमारे आगे खोला जाता है और उस वक्त हम केवल और केवल सिर झुकाकर परमात्मा के आगे हमारी आत्मा खड़ी रहती है, क्योंकि हमें उस समय कोई जवाब दिए नहीं बनता। कर्मन कुआ एक ना, जग में खुदे अनेक, अज्ञानी संसार में सत्य कुआ ना एक। कर्मों के कुएं तो हम हर जन्म खोदते हैं, कभी किसी के लिए तो कभी किसी के लिए, पर इर फिर कर वे हमारे ही लिए दुखदाई बन जाते हैं। पर हमें ऐसे कुएं नहीं खोदने किसी के भी लिए, जो यहाँ पर लिख दिया है कि कर्मन कुआ एक ना, जग में खुदे अनेक, और अज्ञानी संसार में सत्य कुआ ना एक। सत्य का कुआ तो हमने एक भी नहीं खोदा कि चलो उसमें कोई गिर भी जाए तो उसको कोई हानि नहीं होगी, उसे लाभ ही होगा। हम केवल और केवल अपने स्वार्थवश दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहते हैं, उसका बुरा करना चाहते हैं, पर हम ये नहीं समझते कि हमारा जीवन केवल और केवल एक ही नर्तन तक सीमित नहीं रहता। हमें न जाने कितने अनन्य नर्तन और न जाने किस प्रकार के तन प्राप्त होते हैं, उसमें भी हमें अपने इन्हीं कर्मों का हिसाब करके परमात्मा तक जाना होगा। कुआं खुद रहे पाप के, खोद खोद गिर जाएं, पापी खोदे और को उभर ना ऊपर आए। कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखवाई गई है कि संसार में देखो पाप के कुएं खुद रहे हैं और पापी उसे खोदते खोदते एक दिन उसी में खुद गिर जाता है, वह उभरकर उससे ऊपर उठकर बाहर निकल ही नहीं पाता। और यही हमारे कर्मों के फेरे हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग यह जरूर समझ गए होंगे कि ईर्ष्यावश कोई भी कदम उठाने से पहले हमें 100 बार यह सोचना चाहिए कि कहीं मेरा ये कर्म मेरे ही आड़े ना आ जाए, और जो कि आना ही है। इसीलिए हमें किसी का बुरा करने के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि हम सभी आत्माएं ही परमात्मा की अंश ही हैं। तो चलिए, मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।